एक खबर आपको मैं दे देता हूं। ये इंडिगो एयरलाइंस का जो पीछे अभी फियास्को हुआ, जिस तरीके से क्रैश कर गया है इंडिगो, और 15 दिन तक लोग परेशान रहे, हजारों उड़ानें जो हैं वो कैंसिल हुई, लाखों लोग इससे उनको नुकसान पहुंचा। अब ऐसे अब आरोप लगाया गया कि ये तो वो है डुओपॉली या मोनोपॉली है, क्योंकि 65-70% इसका शेयर था 64% के करीब एविएशन सेक्टर में। अब खबर आ रही है कि ऐसे एक एयरलाइन के ऊपर कोई निर्भरता ना रहे, तो 3 एयरलाइंस को लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। इनके नाम है शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। ये फैसला तब लिया गया जब हाल ही में इंडिगो से ऑपरेशन से जुड़ी दिक्कतें जो हैं वो सामने आई हैं। इसके बाद सरकार को लगा कि भारतीय एविएशन सेक्टर में और कंपनियों की और एयरलाइंस की जरूरत है। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारतीय आसमान में ज्यादा से ज्यादा एयरलाइंस और हवाई जहाज उड़ते देखना है। तो अब 3 नई एयरलाइंस को लाइसेंस दिया जा रहा है। सर, इस पर हमने कल परसों कल आप सही रहते कि ऐसा हो रहा है, जब पाकिस्तान वाली बात पाकिस्तान बात, तब मैंने कहा था कि ये सरकार फैसला कर चुकी है, मतलब इसका अब उनका जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी होने वाली है। और मेरे ख्याल से शंख एयरलाइंस में या किसी एक में सरकार की भी हिस्सेदारी होगी। अच्छा, हाँ, ये विचार चल रहा है, कितना आगे बढ़ा नहीं पड़ा, लेकिन सरकार की हिस्सेदारी होगी, क्योंकि वो सरकार समझती है कि बहुत बार क्राइसिस होता है ना, तो जो प्राइवेट एयरलाइंस है उस पर उनका कंट्रोल नहीं होता, तो वो समझते हैं कम से कम क्राइसिस हो तो एक सरकार की एयरलाइंस हो तो वो उस समय उन चीजों को कंट्रोल कर सकते। हाँ, तो उस समय बेच दिया। वही बात है ना कि एयर इंडिया का घाटा और फायदा जो भी सब करते ना, सांसद लोग जाते पेमेंट करोड़ों रुपए सरकार, तो इस वजह से उसका बड़ा नुकसान हुआ और ये तीनों एयरलाइंस वापस शुरू कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये ना, एयरलाइंस शुरू करने से काम नहीं चलेगा ना, एयरलाइंस तो बहुत सारी अब भी चल रही है, केवल इनके पास जहाज हो, रूट्स हो, इनके पास जहाज हो, रूट्स हो, और जो डीजीसीए करता है रूट्स को देने के लिए, उनके फ्लाइंग टाइम को देने के लिए, वो जो करप्शन है उसको देखने की जरूरत है कि वो कैसे हो रहा है। और सरकार ने जो, प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी उड़ान योजना शुरू की थी, उसमें आज हकीकत यह है कि 50% जो नए एयरपोर्ट बने हैं वो बंद पड़े, वहाँ पे कोई फ्लाइट्स ही नहीं है। हाँ, नहीं, इसके बारे में जो रिपोर्ट आई थी 50% तो नहीं, 15 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिन पर ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, बाकी जगह चल भी रहा है, वो केवल औपचारिक तौर पे चल रहा है। 15 ऐसे मैं कह रहा हूँ जो प्लान उनका प्रधानमंत्री का अच्छा है, जिस पर सारा काम हो रहा है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन लेवल पर कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन ये अच्छी खबर है कि अच्छी खबर है, लेकिन इसके और डीजीसीए को सुधारने की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर इंडिगो के अभी के क्राइसिस से अगर वाकई सबक लिया गया है तो बहुत अच्छी खबर है। फिर वो मार्केट शेयर जो है वो तो किसी एक के पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अगर बैठ जाए तो पूरा सेक्टर आपका ठप हो जाए। एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो और ज्यादा से ज्यादा एयरलाइंस हो, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कोई। और सरकार, आप जैसा आपने कहा, सरकारी डिपार्टमेंट का रोल इसमें बहुत अहम होगा।